मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय भरत बेनीवाल आज नमस्कार करता हूँ, क्रांतिकारी सवाल पेश करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है साथियों, काफ़ी फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, बातें हो रही थी कई साथियों से। तो साथियों मैं बता दूं, सोमवार से हम लोग आप लोगों को पता ही है कि दिल्ली आए हुए थे, और वो दिल्ली आने का मुख्य कारण भी आप लोगों को हम बता देते हैं। और काफ़ी कुछ यहाँ पे पॉजिटिव हमें मिला है परिणाम यहाँ पे आने का, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारा क्या है। जो एक तो कल आप लोगों ने फ़ोटो देख ही लिया होगा, जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, जिनसे मिलना भी संभव नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। अभी यूपी चुनाव भी है, ऐसे में उनको चुनाव की जिम्मेदारी भी दी गई है, चुनाव प्रभारी भी उनको बनाया गया है। उसके बावजूद हम लोग उनसे मिल पाए, ये बहुत बड़ी जीत थी हमारी। और जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर जो श्री सुंदरलाल अस्पताल के अंदर जो अभद्रता हुई नर्सिंग ऑफिसर के साथ, जिसमें के गुप्ता जो मुख्य एक तरीके से अभियुक्त मानता हूं मैं, तो एक तरीके से जिन्होंने दबाने का उनको प्रयास किया और उनके साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार किया। ऐसे में उस दुर्व्यवहार के बदले में तुरंत प्रभाव से जांच करते हुए उनकी और जो एक कमेटी गठित की गई है जिसमें जांच होगी और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ऐसा आश्वासन हम सभी साथियों को मिला है। तो ऐसे में हम लोग चाहते थे कि भाई जो जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय वो उनके धर्मेंद्र प्रधान जी के अंडर में आते हैं, और उन वहाँ पे BHU जो विश्वविद्यालय और उसके अंडर में वो हॉस्पिटल आता है। तो ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान जी के अंडर में ये मामला है, तो वो जैसे चाहेंगे वैसा ही होगा इसमें। तो इसमें तुरंत प्रभाव से जांच पारदर्शिता से करवाते हुए, और उसमें कमेटी में कुछ और साथी जैसे जो नर्सिंग ऑफिसर्स को भी डालना, और इस तरह का कुछ करके कि उनको किसी तरह से अन्याय ना हो उनके साथ। और जो क्या है के गुप्ता जी की जो दादागिरी लगातार चलती आ रही है कि भाई वो हर किसी को इसी तरह से परेशान करते आए, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे ऐसी हरकतें ना हो, इसके लिए हमने एक तो मुख्य रूप से उनसे मांग रखी, और दूसरी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसके लिए हमने उनको आज कल लेटर दिया था, और आज हम वापस सुबह से ही यहाँ, हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया था कल निर्माण भवन में, तो आज अपॉइंटमेंट मिले थे साथियों। उसके बाद अब हम CCH के लिए मुख्य रूप से मिले थे। आने वाली जो भर्तियां हैं, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में भर्ती निकाली गई, उसके अंदर केवल CCH को ही एलिजिबल माना गया है। हम चाहते हैं कि सभी भाइयों को मौका मिले, चाहे वो GNM, BSc नर्सिंग या आयुर्वेद के जितने भी साथी हैं जो अब तक पास आउट हो चुके और जो काफ़ी समय से भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे सभी साथियों को मौका मिले। इसके लिए हमने मुख्य रूप से वापस मांग रखी हुई थी पहले, तो उसको वापस पुरजोर तरीके से रिवाइंड करवाया है इनको सभी को। इसमें जो AS NHM MD हैं, विशाल जी सर हैं, उनसे हम मिले हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ठीक है हम करेंगे प्रयास, लेकिन आप एक बार मंत्री जी से भी मिलिए। तो कल सुबह का हमारा मंत्री जी से भी अपॉइंटमेंट हुआ है, जो चिकित्सा राज्य मंत्री और NHM की जो मेन मंत्री हैं पूरे भारत की, जो भारती प्रवीण पवार मैडम है, उनसे वापस मिलेंगे, क्योंकि उनकी धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने पहले भी जो चौबे जी और उन्होंने हमारी जो CHO की भर्ती में काफ़ी योगदान दिया है। और जो हमारे साथ कहीं भी गलत अगर राजस्थान में हो रहा है तो उसमें भी उन लोगों ने पुरजोर तरीके से इंटरफेयर करते हुए ब्रिज कोर्स जल्दी चालू करवाना, सारे काम करवाने में इन्होंने बड़ी मदद की है। और 31 मार्च से पहले सभी को ज्वाइनिंग मिले, इसके लिए एक बार फिर से हम उनको रिवाइव करवाएंगे, ताकि नोटिस भी वो भेज दें राजस्थान के NHM को, ताकि जल्द से जल्द इन सभी साथियों का ब्रिज कोर्स पूरा करवाते हुए इनको तुरंत प्रभाव से ज्वाइनिंग मिले। प्लस जो एक मुख्य मांग एक ये थी हमारी, जिसमें 10,000 का जो इशू है वो भी क्लियर करवाएंगे, तो उसका भी जल्द से जल्द क्लियर करने का, उसके बारे में मैं साथियों आपको लाइव आके पूरी चीज़ बताऊंगा। क्योंकि एक आध फफूंद भी हैं जो उछलते फिर रहे हैं बेही मतलब में, तो उनको ये नहीं पता कि 10,000 रुकवा लिया इतने दिन, ये मैटर, यही बहुत बड़ी बात है। और बहुत तरीके से हम लोग इसको, नहीं तो कभी निजी संस्थानों के खाते में अब तक पैसा चला जाता। बहुत बड़ी लड़ाई हम लोगों ने इसमें लड़ी, अचानक से अटैक भी किया साथियों। लेकिन इसमें मुख्य रूप से अभी दिल्ली आए हुए थे, तो उसमें CCH का जो मुद्दा था ये पुरजोर तरीके से रखा है। बहुत जल्द 1 महीने के अंदर अंदर आप लोगों के लिए नई भर्ती आ रही है CHO की, अभी इसी 1 माह के अंदर अंदर। और उस 1 माह के अंदर अंदर जो भर्ती आ रही है उसमें CCH को स्पेशली CCH नहीं के मांग के सभी को मौका दिया जाए एक तरीके से। तो इसके लिए हम लोग पुरजोर तरीके से भागदौड़ कर रहे हैं। तो मंत्री जी से एक बार मिलने के लिए विशाल जी ने बोला कि आप मंत्री मैडम से मिलके एक बार बात कर लीजिए, अगर वो सहमति देती है तो हम तो तैयार हो जाएंगे, पूरे भारतवर्ष में इस तरह से करवाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि भी CCH हम इसलिए करवाना चाहते हैं। इन्होंने तथ्य रखा था सामने से, जब हमने मांग रखी कि CCH को न करके साथ में सभी को मौका दिया जाए, इसमें GNM, BSc नर्सिंग और आयुर्वेद वाले सभी साथियों को जो पास आउट है। तो ऐसे में जो इन्होंने तर्क दिया साफ साफ कि भाई हम जो है CCH वाले साथियों को क्या फिर CCH नहीं करवाना पड़ता और हमारा बजट खर्च नहीं होता। ऐसे में हमने साफ साफ इनको कहा है कि भाई CCH हमारे यहाँ राजस्थान में चाहे अदर स्टेट्स में कहीं भी अभी तक CCH करवाने के लिए अभी कोई विश्वविद्यालय अलग से CCH करवा नहीं रहे। और दूसरी चीज़, इग्नू ने भी अब शुरू करवाया, जब हमने 3-4 वीडियो पहले आपने
देखा होगा, हमने मुख्य रूप से मांग रखी थी इंडियन नर्सिंग काउंसिल से भी और हेल्थ सेक्रेटरी साहब से भी कि CCH पूरे इंडिया में सभी कॉलेजेस में अभी शुरू किया जाए, जिससे सभी साथियों को कम से कम साइड में क्लिनिक खोलने का भी मौका मिले। क्योंकि CCH हो गया तो एज ए जूनियर डॉक्टर यानी CHO के रूप में वो लोग तैयार हो गए, बेसिक दवाइयाँ लिख सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, लिख नहीं सकते तो प्रिस्क्रिप्शन तो कर ही सकते हैं, तो ऐसे में उनको मौका भी मिलेगा। साथ में अब मुख्य मांग हमारी थी कि भी हम कैसे भी हटवाने का प्रयास कर रहे हैं कि भी CCH का है वो हटके और सभी को मौका मिले। इसके बाद जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें पद जो खाली पड़े हैं, उन सभी मेडिकल कॉलेजेस के पदों के लिए भी हमने स्पेशल तौर पे पिछली बार भी मिले थे, 15 मेडिकल कॉलेजेस जब खोली गई थी तो मनसुख मांडविया जी से उस वक्त मिले थे, तो उन्होंने उनसे हमारा वापस कल भी मिलने का प्रयास है, अगर मिलेंगे तो अच्छा है। बाकी हेल्थ सेक्रेटरी साहब से हमने कह दिया है कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस अब राजस्थान में खोले गए उनमें बजट आप लोग भेज देते हैं सब कुछ, लेकिन वो पद वैसे कि वैसे रिक्त रह जाते हैं, उनमें संविदा पे भर्तियाँ ले ली जाती है या डेपुटेशन पे भर्ती कर लिए जाते हैं, जबकि कॉलेज की मान्यता लेते हुए बहुत ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत रहती है, वो भी पूरी तरह से उसका 1/4 स्टाफ भी अभी नहीं रखा गया, तो तुरंत प्रभाव से उनमें मेडिकल कॉलेज में चाहे प्रोफेसर, पियोन, यून सब कुछ सारी की सारी भर्तियाँ होनी चाहिए, चाहे नर्सिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, चाहे अदर कॉलेजेस हो। फिर बात आ जाती है ऑब्जेक्टिव पे साथियों। ऑब्जेक्टिव के लिए आज हमारी रजिस्ट्रार साहब से मेरी अभी बात हुई थी थोड़ी देर पहले, तो AC में अप्रूव्ड हो गया है सारा का सारा सिस्टम। मैं आया था जिस दिन VC साहब से मिल के आया था, और VC साहब से जब मिल के आए थे तो साफ VC साहब ने कहा था कि मैं 2-3 दिन में ये AC में अप्रूव्ड करवा के जल्द से जल्द, और आप लोगों के लिए हम लोग इसमें जो ऑब्जेक्टिव का है, और साथ में हमने कुछ और भी स्पेशल मांग रखी थी जो अभी केंद्र सरकार से भी मांग रखी है कि इसमें कुछ सरप्राइजिंग रहे कि बच्चों के लिए सभी के सभी 6400 के 6400 अभ्यर्थियों को 31 मार्च से पहले ज्वाइनिंग मिले, ऐसा भी हम कुछ प्रयास कर रहे हैं। अगर वो सरप्राइजिंग आप लोगों के सामने जल्द आ भी जाएगा, लेकिन कोशिश ऑब्जेक्टिव वाली तो लगभग तय हो चुकी थी, आप लोग अपने हिसाब से तैयारी करें, और जो आदेश है 1-2 दिन में जारी करवा देंगे। आज अभी दिल्ली है, कल सुबह मैडम से मिलके और शाम तक हम लोग पहुँच जाएंगे, तो जो AC में है वो अप्रूव्ड हो गया है, बॉम और BOS में होता रहेगा, लेकिन एक बार के लिए आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाए, ये हम चाहते हैं कल या परसों तक। तो साथियों उसके लिए हम पुरजोर तरीके से प्रयास कर रहे हैं, आप बिल्कुल चिंतित ना हो। और इंडियन नर्सिंग काउंसिल में भी हम मिले थे आज। सिर्फ आखिरी बात आपको बता देता हूँ, जिसके अंदर हम लोगों ने ये मांग रखी थी, जो ग्रेडिंग का सिस्टम था उसको जल्द से जल्द लागू करके सभी कॉलेजेस में, और ग्रेडिंग के हिसाब से जो BSc नर्सिंग के GNM के सभी स्टूडेंट्स के लिए ग्रेडिंग सिस्टम शुरू होना चाहिए, ताकि उन लोगों को 50% का पास या ऐसे नहीं ग्रेडिंग के हिसाब से हो, और आगे आने वाली सारी भर्तियाँ लिखित परीक्षा से होंगी, क्योंकि ग्रेडिंग और इसको मिक्सअप करके परसेंटेज मेरिट बेस बना नहीं पाएंगे, तो ये हमारी बड़ी जीत होगी साथियों। और फीस का भी मुद्दा रखा कि कम फीस की जाए इनकी, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेजेस हो, सभी कॉलेजेस में फीस को कम किया जाए। धन्यवाद साथियों। और